Hey, hi, Assalamu alaikum. This is me, Shafi Ansari, and welcome to my YouTube channel, उम्मीद इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम जैसा कि बोर्ड पर आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखने वाले हैं कि जुमले को कैसे बनाया जाता है और एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, या इसके अलावा और दूसरी क्या चीज़ें। तो आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक जुमले में और भी कई चीज़ें, दूसरी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, इसीलिए आज हम इस पर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं और उसकी डेफिनेशन। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट इज द वन whom we talk about or the one who performs an action। के सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस वक्त, या वो जो कोई काम करने वाला है, जो कोई काम कर रहा है, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आगे हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है वर्ब। वर्ब किसे बोलते हैं? वर्ब इज द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम की वजाहत करता है, जो किसी काम के करने को बताता है, या सब्जेक्ट के मौजूदगी को बताता है, सब्जेक्ट के वजूद को और उसकी स्थिति को या अवस्था को बताता है, तो उसे वर्ब कहते हैं। तो आप इसको इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि वर्ब उस लफ्ज़ को बोलते हैं जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने या होने का पता चले, जिससे सब्जेक्ट के कुछ करने या होने का पता चले, तो उसे वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द वन विच रिसीव्स द एक्शन। ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो काम को कबूल करता है, जिस पर काम का असर पड़ता है, तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो खुलासा ये कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, जो कोई काम करने वाला है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में बात की जा रही है वो भी सब्जेक्ट है। वर्ब उसे बोलते हैं कि जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने या होने का पता चले, तो उसे वर्ब कहते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं, उस लफ्ज़ को बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को कबूल कर रहा है, जिस पर काम का असर हो रहा है। तो आइए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। अमन पेंट्स द वॉल। यहाँ पे देखिए तीन लफ्ज़ हैं, अमन पेंट्स द वॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इसका तर्जुमा पहले हम देखते हैं। अमन दीवार को पेंट करता है, अमन दीवार को कलर करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर करने वाला है अमन, यानी कि अमन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तो कलर करने का। तो यहाँ पर काम करने वाला अमन है, तो अमन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, यानी कि डूअर। और अमन काम क्या कर रहा है? तो अमन काम कर रहा है पेंट करने का, तो ये पेंट हो गया हमारा वर्ब। और ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वॉल, यानी कि अमन जो पेंट कर रहा है वो किस चीज़ को पेंट कर रहा है? तो अमन के पेंट करने का असर पड़ रहा है दीवार पर, तो दीवार हो गया, द वॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अमन पेंट्स द वॉल, अमन सब्जेक्ट, पेंट्स वर्ब एंड वॉल ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरी मिसाल देखते हैं। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? आई। तो आई सब्जेक्ट, काम करने वाला है ये। टीच ये एक वर्ब है, पढ़ाना, मैं क्या काम करता हूँ? तो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाना, टीच, ये क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। अब मैं लेकिन पढ़ा किसको रहा हूँ? पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है? कौन पढ़ रहा है मुझसे? तो जो पढ़ने वाला है वो है हमारा यू। तो ये यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो यू हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, जो पढ़ने के अमल को कबूल कर रहा है, जो पढ़ाने के अमल को कबूल कर रहा है। यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो, आप इंग्लिश सीखते हो। तो यहाँ पर सीखने वाला कौन है? यू है, तो यू हमारा हो गया सब्जेक्ट। यू काम क्या कर रहा है? सीखने का काम कर रहा है, तो सीखना, लर्न हमारा हो गया ये वर्ब।
और यू क्या सीख रहा है, तुम क्या सीख रहे हो, तो ये यू जो हमारा सब्जेक्ट है ये सीख रहा है क्या, इंग्लिश, तो इंग्लिश जो हो जाएगा हमारा ये ऑब्जेक्ट। शी पिक्स द काउ डंग, वो गाय का गोबर उठाती है, वो गाय का गोबर उठाती है। तो उठाने वाली कौन है, काम करने वाली कौन है, तो शी है, तो शी हमारा सब्जेक्ट है। पिक्स अप के माने होता है उठाना, पिकअप के माने उठाना। शी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब में एस को ऐड किया है। तो पिकअप हमारा हो गया वर्ब और काउ डंग ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो वो क्या उठाती है, तो वो गाय का गोबर उठाती है। आगे मिसाल देखते हैं, यू ब्रोक द पेन, तुमने पेन को तोड़ दिया, तुमने कलम को तोड़ दिया। तो ये तोड़ने वाला आदमी कौन है, तो ये यू है, तो यू हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसने क्या काम किया, तोड़ने का काम किया। ये ब्रोक, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है, तो ब्रोक ये हमारा हो गया वर्ब और उसने तोड़ा क्या, तो पेन को, तो पेन हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आरिफ इज़ 10 years old, ये दो मिसाल ज़रा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन में बताया था कि वर्ब वो उस लफ्ज़ को कहते हैं जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने या होने का पता चले। तो आरिफ इज़ 10 years old, आरिफ 10 साल का है। यहाँ पर जो ये इज़ है, ये इज़ आरिफ के 10 साल होने को बता रहा है, ना कि यहाँ पर आरिफ के कोई काम करने को बता रहा है। यहाँ पर आरिफ कोई काम नहीं कर रहा बल्कि आरिफ 10 साल का है, तो ये इज़ उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, उसके वजूद को बता रहा है, उसकी अवस्था और स्थिति को बता रहा है। तो आरिफ इज़ 10 years old, आरिफ 10 साल का है। तो यहाँ पे आरिफ ये सब्जेक्ट और इज़ ये हमारा वर्ब। अब ये किस तरह का वर्ब है ये आगे हम देखेंगे क्योंकि वर्ब की कैटेगरी है पूरी। आरिफ इज स्लीपिंग, आरिफ सो रहा है। तो यहाँ पर सोने वाला कौन है, तो आरिफ सोने वाला है। स्लीपिंग ये मेन वर्ब है। आरिफ काम क्या कर रहा है, तो सो रहा है, सोने का काम कर रहा है, तो स्लीपिंग ये मेन वर्ब। इज जो यहाँ पर है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। तो मुख्तसर ये कि किसी भी सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। जो बेस है, जो जुमला बनाने का, जो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से ये 3 चीज़ें ये हैं जो बहुत ही अहम है। सबसे पहली चीज़ है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो काम को करने वाला होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं, डूअर को। वर्ब किसे बोलते हैं, तो वर्ब उस लफ्ज़ को बोलते हैं जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने या होने का पता चले। और ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिस पर काम का असर पड़ रहा है, जो जिस पर काम का असर पड़ रहा है, जो काम के होने को कबूल कर रहा है। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।